नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की विधि को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं कि चतुर्थांश विचलन का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अर्थ है चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश बिंदुओं के मध्य की आधी दूरी होती है। अर्थात तीन ऐसे बिंदु होते हैं जिसमें एक में प्रथम चतुर्थांश और अगला बिंदु जो होता है तृतीय होता है। इन दोनों के मध्य में, अर्थात अगर हम किसी वस्तु का चार भाग करते हैं, इसका एक भाग Q1 और दूसरा Q3, इन दोनों के मध्य में जो दूरी होती है, इसका जब आधा कर देते हैं तो ये Q निकल जाता है, QD निकल जाता है, चतुर्थांश कहलाता है। जैसे अगर हम किसी वस्तु को चार भागों में 25-25 के अंतर पे बांट देते हैं, समान भागों में, लेकिन 25-25-25, इसका प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें बचता कितना है? 25 और 25, अर्थात 50%। 50% को भी अगर हम आधा कर देते हैं, 1/2 को भी आधा करते हैं तो 1/4 हो जाता है। इसी को हम चतुर्थांश विचलन करते हैं। अब ये चतुर्थांश विचलन को ही सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रसार होता है वह कहां से कहां तक होता है, यानी Q1 का Q3 का जो प्रसार है वह Q2 और Q4, अर्थात इसके अन्य जो मात्रा 50% है उसके आधी दूरी तक पहुंचता है। इसलिए QD RQ बराबर Q3 माइनस Q1/2 कहा जाता है। अर्थात अगर हम तृतीय चतुर्थांश से प्रथम चतुर्थांश को घटा दें और जो आए उसका आधा कर दें तो वह Q1 कहलाता, माने एक चतुर्थांश कहलाता है। इस तरह से जो चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने की विधि होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो जब आंकड़े अव्यवस्थित हों, अवर्गीकृत हों, अनग्रुप्ड हों, और दूसरा जब आंकड़े व्यवस्थित हों अर्थात ग्रुप में हो, वर्गीकृत में हो। तो पहले हम अव्यवस्थित आंकड़ों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें भी दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। एक तो जब उनकी संख्या सम होती है और दूसरे जब उनकी संख्या असम होती है, माने ऑड होती है। तो सबसे पहले मैं ऑड, अर्थात संख्याएं जब असम है, ऑड है, तो ऐसे प्राप्तांकों का चतुर्थांश विचलन हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले उसको सीखते हैं। एक उदाहरण देते हैं। 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27 और 12। अब हम देख रहे हैं इसमें जो 12 यहाँ है, 10 यहाँ है, बीच में सब इससे बड़ी संख्याएं हैं। सबसे पहले इसको हम एक व्यवस्थित क्रम दे देते हैं, क्रम निर्धारण कर देते हैं। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26 और 27, ये हमारे व्यवस्थित क्रम में आ गए। अब इनको क्या करेंगे, देखेंगे कितने टोटल आंकड़े हैं। गिनती करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 आंकड़े हैं और उनके प्राप्तांक भी 11 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक सारणी में रख लेते हैं। सारणी बना लेते हैं टेबल, जिसमें एक कॉलम सीरियल नंबर का होगा और दूसरा कॉलम हमारा इस कोर्स का आंकड़ों का होगा, उनके प्राप्तांकों होगा। तो पहले देखिए 1 से 11 तक की हम गिनती लिख लेते हैं। इसके बाद प्रथम पहले को कितना प्राप्तांक है, वो 10 है, दूसरे को 12 है, तीसरे को 14 है, चौथे को 16 है, पांचवें को 18 है, छठे को 20 है, सातवें को 22, आठवें को 23, नौवें को 24, 10वें को 26 और 11वें को 27 प्राप्तांक प्राप्त हैं। इस तरह से जब हम एक टेबल बना लेते हैं तब हम सूत्र पर आते हैं कि सूत्र इसका क्या कहता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन या Q बराबर होता है Q3 माइनस Q1/2, अर्थात तृतीय चतुर्थांश से प्रथम चतुर्थांश को घटा दें और उसका आधा कर दें तो हमारा चतुर्थांश विचलन ज्ञात हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि हम Q1 और Q3 को कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको निकालने की विधि को देखते हैं। इसका सूत्र है Q1 को ज्ञात करने का n+1/4 आइटम, अर्थात चौथे नंबर की संख्या, माने n/1/4 नंबर की संख्या। अब क्या होगा कि जो n+1, n क्या है, एक टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है, ये 11 है। तो जब 11 n हो गया +1/4 तो 12/4, यानी 4 3 12, तीसरे नंबर की जो संख्या होगी उसका जो प्राप्तांक है वही Q1 है। अब तीसरे नंबर को इस चार्ट में देखते हैं। तीसरे नंबर की संख्या यहाँ है, इसके प्राप्तांक कितने हैं, 14।
अब ये 14 जो है Q1 हो गया। अब हमें Q3 ज्ञात करना है। Q3 का मतलब होता है ज्ञात करने के लिए तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश का सूत्र है 3n + 1/4। अब इसी सूत्र पर हम रखते हैं 3, फिर n मतलब 11 घन 1/4, यानी 11 1 12, यानी 36/4, 4 9 36, अर्थात 9वें नंबर की संख्या। तो 9वें नंबर की संख्या का प्राप्तांक जो होगा वही Q3 होगा। अब इस सारणी में देखते हैं 9वें नंबर की संख्या का प्राप्तांक 24 है, 24 है, तो Q3 बराबर 24 24 हो गया। अब हमें मूल सूत्र पर चलना, फार्मूले पर, क्वार्टाइल डेविएशन या QD बराबर Q3 - Q1/2। अब हमें Q3 भी ज्ञात हो गया है और Q1 भी ज्ञात हो गया है। Q3 आपका 24 है और Q1 आपका 14 है, तो इसको घटा देते हैं। Q3 24, Q1 14, घटाएंगे 24 में से 14 जाएगा, 10 हो जाएगा, /2 अर्थात 5 जो है ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात चतुर्थांश विचलन निकल आया। हमने किया क्या, तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में जो आंकड़े होते हैं अव्यवस्थित, उनको व्यवस्थित क्रम में करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। इसके बाद हम Q1 अर्थात क्वार्टाइल प्रथम फर्स्ट को ज्ञात करते हैं, प्रथम चतुर्थांश को, उसके सूत्र पर उसको रखते हैं। फिर Q3 अर्थात तृतीय चतुर्थांश क्वार्टाइल थर्ड को ज्ञात करते हैं सूत्र के द्वारा। जब Q3 और Q1 दोनों ज्ञात हो जाता है, हम इस सूत्र पर रख करके Q3 - Q1/2 अर्थात सूत्र का प्रयोग करके उसको हल कर देते हैं। इससे जो उत्तर आता है वही हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करनी हो तो बेल आइकन बटन को दबाएं।